दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी, और सीख वही महान जो जीवन में उतर जाए, और ज्ञान वही श्रेष्ठ जिससे जीवन संवर जाए। ऐसी ही जीवन को संवारने वाली एक कहानी तेनालीराम, जिनकी आपने कई कहानियां सुनी होंगी। हास्य के साथ बोध, अगर हास्य और बोध का मेल हो जाए, अर्थात अगर आपको हंसी के साथ जीवन में कोई नया फलसफा मिल जाए, तो उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी ही एक कहानी एक सेनापति की। अब राजा कृष्णदेव, जिनके दरबार में तेनालीराम थे, कृष्णदेव का एक बार अंगूठी गुम हो जाता है, और वहीं पर जहां पर अंगूठी गुम होती है वहां पर सेनापति होते हैं, 8 सेनापति। अब राजा को पूरा शक होता है कि इन 8 सेनापति में से ही किसी ने एक ने उनकी अंगूठी को चुराया है। अब वे बोलें तो बोलें कैसे, लेकिन अंगूठी थी महंगी, ऊपर से वह रानी की भेंट दी हुई। तब यह सोचकर कि रानी व्यर्थ ही रोष में आएगी, व्यर्थ ही को क्रोध में आएगी, वह तेनालीराम से मदद मांगता है। तेनालीराम थोड़ी देर कुछ सोचता है और कहता है कि महाराज, कल दरबार में आप सभी सेनापतियों को बुलाइएगा। किसी एक सेनापति को इस तरह दोष देना तो गलत हो जाएगा। आप सभी सेनापतियों को वहां बुलाइए और हम वहां पर पता लगा लेंगे कि कौन से सेनापति ने आपकी अंगूठी को चुराया है। अब कृष्णदेव की आंखों में नई चमक जागती है और अगले दिन दरबार सजता है। दरबार में 8 सेनापति को बुलाया जाता है। अब 8 सेनापति को संबोधित करते हुए तेनालीराम कहता है कि राजा की अंगूठी गुम हुई है और राजा को पूरा विश्वास है कि अंगूठी चुराई गई है। वहां पर जब अंगूठी चुराई गई थी तो इन 8 सेनापति के अलावा और कोई भी नहीं था। अब चोर का पता कैसे लगाएं, किसी एक पर दोष देना गलत होगा। अतः आप सभी को बारी बारी से इस पूजा कक्ष पर जाना है जहां पर माँ काली की मूर्ति है। अब माँ काली की मूर्ति से के दाएं पैर को छूकर आपको उस कक्ष से बाहर निकल आना है, और जो भी चोर ने, जिस भी सेनापति ने उस अंगूठी को चुराया होगा, उसका पता मैं कल बता दूंगा, क्योंकि स्वयं माँ काली मुझे स्वप्न में आकर बता देंगी कि किसने वह अंगूठी चुराई है। अब बारी बारी से सभी सेनापति उस कक्ष में घुसते हैं और वहां से निकल आते हैं। जब घुस आते हैं तो तेनालीराम ने एक कक्ष की व्यवस्था अपने लिए अलग की थी, और कहा गया था कि इस कक्ष से निकलने के बाद उस कक्ष पर जहां पर तेनालीराम है, इन सेनापति को वहां पर मिलना है। अब ये सारे सेनापति वहां से माँ काली के दाएं पैर को छूकर निकलते और वहां से निकलकर वह तेनालीराम से मिलते। तेनालीराम ने तुरंत ही घोषणा कर दी कि इस सेनापति ने अंगूठी चुराई है। अब वह सेनापति भय से कांपने लगा और उसने अपने पाप को, अपने किए गए उस अपराध को स्वीकार कर लिया। राजा उस पर दया नहीं आते हैं और उसे जेल पर, कारागृह में डाल दिया जाता है। तब राजा कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम कल बताओगे, स्वप्न में काली माँ आएंगी। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, कुछ बातें इस तरह से ही बतानी पड़ती हैं, और बुद्धि का अगर प्रयोग किया जाए और भगवान का प्रयोग किया जाए तो किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है। तब राजा कृष्णदेव पूछते हैं कि तेनाली, तुमने यह किया कैसे? हर बार की तरह इस समाधान, जो शंका थी, जो समस्या आई थी, उसका समाधान तुमने इतनी त्वरित गति से कैसे ढूंढ लिया? तब तेनालीराम कहते हैं कि महाराज, कुछ भी नहीं, मैंने माँ काली के दाएं पैर पर सुगंधित पदार्थ और कपूर आदि का लेप कर दिया था। अब यह सेनापति बारी बारी से छू कर आ रहे थे और मेरे कक्ष पर मैं आकर इनकी उंगलियों को सूंघ रहा था। बाकी सारे सेनापतियों की उंगलियों में तो वह सुगंधित पदार्थ और कपूर की गंध आई, लेकिन इस सेनापति जो चोर था, इसके हाथ से कोई गंध नहीं आया। दरअसल इसने बाएं पैर को छूकर वहां से वह वापस आ गया था और बहुत आसानी से पता लग गया कि चोर कौन है। कृष्णदेव तेनाली की बुद्धि से बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें यथोचित सम्मान के साथ वहां फिर से सत्कार किया जाता है, और तेनालीराम की बुद्धि का लोहा एक बार फिर से सब मान लेते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन क्या यह हमारे जीवन पर लागू नहीं होती? क्या हमारे किए गए बुरे काम, क्या हमारे द्वारा किए गए अपराध कृत्य क्या छुप सकते हैं? नहीं, सत्य हमेशा उजागर होकर ही रहता है, वह समय की प्रतीक्षा करता है। तो ऐसे तमाम वे लोग जो कोई दुष्कृत्य कर रहे हैं, जो नकाब ओढ़कर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन सभी के लिए कि एक न एक दिन उनका पाप बाहर आता है, एक न एक दिन उनके अपराध कृत्य बाहर आते हैं, और इसे बाहर लाने में स्वयं प्रकृति मदद करती है।
जिस प्रकार इस सेनापति के अपराध कृत्य को तेनालीराम ने बाहर निकाला, इसी प्रकार हर व्यक्ति के अपराध कृत्य, वह छोटा हो या वह बड़ा हो, वह समय के साथ आता ही आता है और उसे अपने उस कृत्य का दंड भोगना ही पड़ता है। तो क्यों ना ऐसा जीवन जिए जहाँ कोई अपराध ना हो, जहाँ कोई इस तरह के दुष्कृत्य न हो, जहाँ नकाब ओढ़ने की जरूरत ही ना हो। आप एक खुली किताब की तरह हो। यह कहानी हमें यही सीख सिखाती है कि पापी कितना हूँ अपने आप को नकाब के पीछे छुपा ले, नकाब के पीछे उसका असल चेहरा ही रहता है और ईश्वर से कौन छुप सकता है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले सद्गुरुओं से कौन छिपा रह सकता है। तो जरूरत है हमें एक ऐसे जीवन जीने की जहां पर अगर कोई सद्गुरु, कोई ईश्वर हमें तह के भीतर तह के भीतर तह पर भी देखे तो वह हमारे कोई अपराध को न ढूंढ पाए और हम एक जीवन खुली किताब की तरह जिएं, एक निर्भय होकर जीवन जिएं। क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं हम भयभीत होकर जीते हैं, और जब हम भयभीत होकर जीवन जीते हैं तो वह जीवन में वह उच्चवत्ता नहीं होती है, वह गुणवत्ता नहीं होती है, वह उत्तमता की श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो खुलकर जीता है, जो स्वच्छंद होता है, जो स्वतंत्र होता है, उसके जीवन नए आयाम की ओर दृष्टिगोचर होते हैं, नए आयाम की ओर वे त्वरित गति से बढ़ते हैं। तो हमें ज़रूरत है हम भी वैसा ही जीवन जिए, हमें कोई भी नकाब ओढ़ने की ज़रूरत ना हो। हम अपने घर परिवार वालों के साथ भी वैसे रहें, हम समाज के साथ भी वैसे रहें, हम अपने ईश्वर के साथ भी वही रहें, हम अपने गुरु के साथ भी वही रहें। हमें लोगों से मिलने के लिए नए नकाब ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा जीवन जीना है। तो उम्मीद है इस कहानी से सीख लेते हुए, भले यह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की कहानी थी, लेकिन अगर हमने इसमें से सीख ली और यह सीख लेते हुए कि हमारे किए गए कोई भी कृत्य छुपते नहीं हैं, अगर वह सुगंधित कृत्य हैं तो वहाँ से सुवास उठेगी, अगर वहाँ दुष्कृत्य है तो वहाँ से दुर्गंध उठेगी। उठेगा तो कुछ जरूर, आग लगा है तो वह धुआं भी आएगा। अब वह धुआं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि वह हवन का धुआं है या किसी की चिता को जलाई गई है या कोई गलत सड़ी हुई चीज को जलाई गई है। तो हमें अपना जीवन वैसे सुवास वाला लाना है ताकि हमारे जीवन के जो कृत्य हैं उसकी जो सुवास है, उसकी जो सुगंध है, वह दूसरे के जीवन को भी सुगंधित कर सके।